हेलो दोस्तों, तो पाठक पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं प्राचीन इतिहास लेकर के आया हूँ और उसकी डिटेल्स में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। तो क्या है मगध राज का उत्कर्ष। मगध जो राज था उसका उत्कर्ष के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में बनता है। इसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री। तो मगध राज का उत्कर्ष में हम देखेंगे कि राजा एक बृहद्रथ थे। राजा बृहद्रथ प्राचीन इतिहास में, मगध के प्राचीन इतिहास में इनका नाम आता है बृहद्रथ। जरासंध इनका पुत्र था और जरासंध का नाम महाभारत में भी आता है, महाभारत से जोड़ करके भी देखा जाता है। तो हर एक वंश का इतिहास से चालू होता है। हर एक वंश, बृहद्रथ की बात यहीं तक रह जाता है, इसका इतिहास आगे तक नहीं है। उसके बाद हर एक वंश का इतिहास आता है, जो आज मैं डिटेल्स आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हर एक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार। क्वेश्चन आता है कि हर एक वंश का संस्थापक कौन है, तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, आगे पढ़ते हैं और ये पुरानी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ से एक नंबर उनको छूट जाता है। तो हर एक वंश का जो संस्थापक आपको है बिंबिसार है, समझ गए ना। और बिंबिसार देखिए बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह युद्ध करने में बहुत माहिर था और मारधाड़ बहुत करता था, समझ गए ना। मारधाड़ करते हुए और वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए साम्राज्य को विस्तार कर दिया था उन्होंने। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। महत्वाकांक्षी कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा वो चाहता है कि रेंज हम बढ़ा लें अपने आप को। थोड़ा सा से संतुष्टि नहीं होगा, वो बढ़ाते जाएगा रेंज। अब ऐसा रेंज बढ़ा देगा कि फिर पूरा रेंज बढ़ा देगा, एरिया को कवर कर लेगा। तो चाहता था कि पूरे भारत में हम कवर कर ले, मगध साम्राज्य को बढ़ा दे। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया कि युद्ध तो किया ही, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, समझ गए ना। और 544 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठे थे, मगध सिंहासन पर। अब सवाल है कि शादी से कैसे भाई विस्तार किए साम्राज्य को, ये जानना जरूरी है। चूंकि डिटेल जानकारी रखिएगा तभी आप समझिए कि क्वेश्चन को पकड़ाएगा। क्वेश्चन फॉलो कर लीजिएगा। या मेंस एग्जाम जो देता है लोग बीपीएससी में, तो यहीं से आपको सवाल कर देगा। तो डिटेल जानकारी रखिएगा तब ना वहाँ 10 लाइन आप या 20 लाइन लिख सकते हैं। तो वैवाहिक संबंध से इन्होंने कैसे स्थापित किया, कहाँ कहाँ विवाह किया, तो देखिए कौशल नरेश परसेनजीत के बहन थी महाकोसला। ये कौशल में गया। कौशल श्रावस्ती आपको उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, समझिए कि वाराणसी है। तो वाराणसी में जब गए तो देखे कि भाई हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं। वहां उनको जबरदस्त फाइट मिला, देखने को मिला। तो ये दिमाग लगाया, दिमाग में के भी बहुत तेज आदमी था ये। तो दिमाग लगाया कि आखिर अब कैसे क्या किया जाए। तो इन्होंने ऐसा उपाय किया कि परसेनजीत के बहन से शादी कर लिया, समझ गया ना। दिमागी आदमी था। तो परसेनजीत के बहन महाकोसला से शादी करके और रेंज बढ़ा लिया। कहां तक रेंज बढ़ा लिया? आपको उत्तर प्रदेश वाराणसी। और वहां से उसको 1 लाख रुपया पेंशन मिलता था, कर वहां से टैक्स आता था। उस युग में समझिए कि 2500 वर्ष पूर्व की बात है। 1 लाख बहुत मायने रखता था। अब तो 1 लाख कुछ नहीं है, लेकिन पहले जो था आपको 1 लाख जो वार्षिक पेंशन था वो मामूली पेंशन नहीं था, इसको आता था। तो आर्थिक स्थिति भी सही हुआ, साम्राज्य को विस्तार किया और आर्थिक स्थिति भी सुधार हुआ। तो देखिए शादी करने से इसको फायदा हुआ कि युद्ध भी नहीं करना पड़ा और सहूलियत से इसको जो है आपको कौशल राज इसको मिल गया। अब देखिए सेकेंड शादी कहाँ किया भैया,
तो सेकेंड शादी आपको किया, देखिए एक किया वैशाली में चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री चेलन्ना से, चेटक की पुत्री चेलन्ना, चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी करके वैशाली तक रेंज बढ़ा लिया, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया था, वैशाली को जीतने में असक्षम हो चुका था, ये जीत नहीं पाया था, वार किया था, लेकिन यहाँ इसको जबरदस्त फाइट देखने को मिला, समझ गए ना। और तीसरा जो शादी किया मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब, अभी के डेट में जो पंजाब आपका है ना मध्य देश था, वो आधुनिक पंजाब। यहाँ की महारानी थी क्षेमा, यहाँ की महारानी क्षेमा थी, क्षेमा से इन्होंने शादी करके और पंजाब तक इन्होंने रेंज बढ़ा लिया। उसके बाद आपको अवंती में, मध्य प्रदेश में अवंती पड़ता है, अवंती में राजा प्रदोत थे, वो पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, और जब सब डॉक्टर थक गया इनको इलाज करने में और कह दिया कि भैया आपको राजा जी ठीक नहीं होगा और आप मर जाइएगा बहुत जल्दी, तो बेचारे राजा का देखिए क्या स्थिति गुजरा होगा। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप नहीं बचिएगा, डेथ कर जाइएगा, ऐसा आपको भयानक रोग हो गया, आप नहीं बचिएगा, तो समझिए डॉक्टर जब कह दे कि ना बचिएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। बहुत बेचारे राजा बका गए, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, भाई बड़ा चिंतित थे। तब वो पूरा अनाउंसमेंट करवा दिए, पूरा गुहार करवा दिए कि जो हमको ठीक करेगा, जो हमको डॉक्टर इलाज करके ठीक कर देगा, उसको हम साम्राज्य जो है सके दे देंगे। अब बिंबिसार सुना, और बिंबिसार तो भाई इसी के फेरा में रहता था, चूंकि महत्वाकांक्षी आदमी था, वो तुरंत जीवक को न भेज दिया, तो जीवक राजवैद्य थे उनके राज दरबार में, समझ गया ना। तो डॉक्टर एमबीबीएस को सब फेल कर देता था, पहले के जो वैद्य थे वो एमबीबीएस को फेल कर दिए करते थे, टोटल हड्डी को, बुकनी हड्डी को जोड़ करके ठीक कर देने वाला वो राजवैद्य था जीवक। तो राजवैद्य जीवक को भेजा, पांडु रोग से ग्रसित थे, ट्रीटमेंट किया, स्वस्थ हो गए, चंगा हो गए। अब राजा प्रदोत जो थे वो पूरा साम्राज्य दे दिए, किसको, बिंबिसार को। अब देखिए अवंती तक वहां रेंज बढ़ गया, मध्य प्रदेश तक, समझ गया ना। तो इस तरह से एरिया बढ़ते गया, साम्राज्य खड़ा कर दिया, और एक कुशल प्रशासक के रूप में इसको जाना जाता है, जो 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, समझ गया ना। 52 वर्षों तक याद रखिएगा कि 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया बिंबिसार, समझ गया ना। 52 वर्ष तक ये शासन किए। और इनका लड़का था अजातशत्रु, जो चेलन्ना के गर्भ से पैदा हुआ था अजातशत्रु, और चेलन्ना को बिंबिसार बहुत मानते थे, समझ गए ना। चेलन्ना को बहुत बिंबिसार मानते थे, और चेलन्ना का ही पुत्र अजातशत्रु था। तो ये सोचा कि अब भाई बुढ़ा गया, हमको अब राजा बनाइए, लेकिन वो बिंबिसार महत्वाकांक्षी अब हटने वाला था। वो कहा कि अभी हम शासन करेंगे, समझ गए ना। अभी अजातशत्रु हमेशा कहता था कि नहीं, हमको अब शासन करने दीजिए, आप बुढ़ा गए, हटिए, नहीं माना ये बिंबिसार। तो बिंबिसार को हत्या कर दिया, कौन, अजातशत्रु, अपना पिता को हत्या कर दिया, इसलिए पितृहंता के नाम से इसको जाना जाता है, पितृहंता। अगर कोई पूछ दे कि पितृहंता कौन सा शासक है मगध साम्राज्य में, तो अजातशत्रु। इसका उपनाम कुनिक भी था, उपनाम कुनिक। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसका उपनाम क्या था, तो कुनिक था। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु को विनाश करने वाला। और बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे, ये भी याद रखना है, बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी राजवैद्य जीवक को इन्होंने भेजा था, समझ गया ना। अब इनकी जो राजधानी थी राजगृह थी, और इनकी जो राजधानी थी राजगृह थी, राजगृह यानी राजगीर इसको कहा जाता है। राजगीर को ही राजधानी बनाए थे,
क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ था। याद रखिएगा कि पहाड़ और जंगल और पानी में युद्ध करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में उग्रवादी कितना पनपे हुए माओवादी है, वहाँ पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि भाई अनजान पुलिस है, वहां जाएगा जंगले जंगले कहाँ कोई रहेगा, भागने पड़ता है, पुलिस के भी हत्या हो जाता है। तो इसका कारण यही था कि जो राजगीर था तो चारों ओर से पहाड़ी एरिया था। अब पहाड़ी एरिया में आक्रमण करना, कोई अनजान व्यक्ति अगर जाएगा वो आक्रमण सोचेगा कि करके हम जीत जाएं, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए उन्होंने देखा कि ये जो जगह है राजगीर वो बहुत सुरक्षित है। देखिए बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे ना, राजगीर वाला, मगध का राजधानी कहाँ था, तो राजगीर दिए हुए है। बहुत एक में कंफ्यूज लोग कर देता है, राजगिरी के मतलब राजगीर ही होता है, याद रखिएगा इस बात को, समझ गए ना। बाकी और देखिए बता रहे हैं, बिंबिसार जो है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी याद रखना है। इसने बौद्ध महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा था, ये भी याद रखना है। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनको सेवा में भी जीवक राज में जीवक को भेजा था। और बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार ही पता चलता है कि इन्होंने 544 ईसा पूर्व में मगध की राज सिंहासन पर यासीन हुआ था, यही याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ही ये सब सारी जानकारी मिला है कि 544 ईसा पूर्व में इन्होंने मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब चलिए, इसका जो पुत्र था अजात शत्रु, अजात शत्रु जो था, इनको कहा कि भाई आप अब हटिए, बूढ़ा हो गए तो अब हमको शासन करने दीजिए। लेकिन ये बूढ़ा मानने वाला कहाँ था, ये तो महत्वाकांक्षी आदमी बूढ़ा था, तो सोचा कि अरे अभी हमको रहने दो, अभी हम कैसे हटेंगे। तभी क्या किया कि अजात शत्रु के पत्नी उकसा दिया कि अब आप क्या देख रहा है, अब राजा कहिए बनिएगा, और उसका दिया। तो औरत के उसकारा पर देखिए भाई, बहुत कलह, घोर कलह के कई के कलह के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गया, रामचंद्र जी वनवास गए। कलह आप समझिए, कलह कितना खतरनाक होता है। एगो पढ़े वाला लड़का था, वो कान में रुआ लगा करके सुतता था बेचारा, यही सब कलह के चलते कि सुना ही न दे, समझ गए ना। तो कलह तो बहुत खराब चीज है, अभी उकसा दिया गया, अभी का किया कि हत्या, इसको कुल्हाड़ी चला दिया, इनको बिंबिसार के पेटे में भला ठोक दिया, भला भोग करके मुआ दिया ये आदमी को, ये आदमी तो मर गया, अभी राजा बन गया। तो कब 493 ईसा पूर्व में, समझ गए ना, 493 ईसा पूर्व में इनको भला भोग दिया, अब मर गया ये आदमी। मरला के बाद ये अजात शत्रु राजा बन गया, राजगद्दी धर लिया। अब राजगद्दी धर लिया तो काम क्या किया भाई, अब इसको तो बनल बनावल मिल गया। लेकिन वैशाली को देखा था, ये वैशाली के युद्ध में ही था बिंबिसार के साथ है, देखा कि हमारे पिताजी से कवर नहीं हुआ, उस बात को उसको खटक रहा था। ये अब आक्रमण किया वैशाली पर, ये आक्रमण कर दिया वैशाली पर, जाकर के आक्रमण कर दिया, और वहां आक्रमण करने के पश्चात युद्ध को जीत गया और वैशाली को भी कवर कर लिया, रेंज बढ़ा लिया वहां से, समझ गए ना। तो वैशाली इसको प्राप्त हो गया। इसका उपनाम समझिए रहे हैं आप, कुनिक, ये भी याद रखिएगा, कुनिक हो गया। और ये 32 वर्ष तक शासन किया, 32 वर्ष तक शासन ही किया, समझे ना। अभी जो काम किया था, इसको भला भोका था, इसका पुत्र उदयन था, समझ गए ना। अब एहो का किया कि इसको मार दिया अजात शत्रु को, समझ गए ना, यही हत्या कर दिया इनको 461 ईसा पूर्व में, समझ गए ना, 461 ईसा पूर्व में मार दिया इनको अजात शत्रु को। और ये भी याद रखिएगा, वर्षकार इनका था, वो बहुत बड़ा रेंज वाला आदमी था अजात शत्रु को। वर्षकार जो है सब वैशाली के युद्ध को जीतने में बहुत सहयोग किया था, यही याद रखिएगा। एक वर्षकार था
डीपली क्वेश्चन जब पूछता है बीपीएससी वगैरह सब में वहां पूछ देगा। वर्षगार जो था इनका बहुत बड़ा सहयोगी था और इन्होंने युद्ध जीतने में वैशाली में सहयोग किया था वर्षगार, ये याद रखिएगा। अब देखिए उदयन इनको मार डाला अजातशत्रु को 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा, समझ गए ना। और इसका पुत्र नागदशक था। नागदशक एक अयोग्य व्यक्ति था। अब इसका अमात्य था शिशुनाग। अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य शिशुनाग था, शिशुनाग। उदयन के बाद क्या हुआ, नागदशक, उदयन का पुत्र नागदशक। और नागदशक का अमात्य जो था शिशुनाग था, वो बड़ा तेज था, समझ गए ना, महत्वाकांक्षी था। राजा डाउन रहे, उसका मंत्री तेज रहे तो घटना तो घटेगा ना। वो सोचा कि अब इसको मार करके हम ही ना राजा बन जाए, सब जिंदा काला रहेगा। बुड़बक आदमी, बकलोल टाइप के था, बुड़बक था, बुढ़ाई सन्मति मन भांग खा करके सुतर रहता था, समझ गया ना। तो बुड़बकवन पर तो हमला होगा ना करेगा। राजा के मतलब राजगद्दी में बैठ रहे हैं, बुड़बक रहिएगा तो चारों ओर से घेरा में रहेगा। वो मंत्री चुन लिए शिशुनाग को, महत्वाकांक्षी आदमी था, तेज आदमी था। एक आज्ञा कि इनको मार दिया नागदशक को। नागदशक के मार करके हरेक वंश को समाप्त कर दिया और इस शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का स्थापना किया शिशुनाग ने। तो इस तरह से हरेक वंश को आप डिटेल्स में समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रहूंगा, हमेशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारे चीज़ का डिटेल जानकारी दूंगा। आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो बहुत दूर तक हम रेंज बढ़ा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।